हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज करेंगे 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, जो मैंने पिछली वीडियोस में 8.1 कंप्लीट कराई थी, आज हम 8.2 करेंगे। तो 8.2 जो हमारी एक्सरसाइज है, इसमें किस चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है, क्या सॉल्व करना है इसमें। तो देखिए, 9th क्लास में जैसे हमने ना कुछ एंगल्स ड्रॉ करे थे। ठीक है, जैसे 30 डिग्री का एंगल, ठीक है, 45 डिग्री का एंगल, ऐसे 60 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, इन एंगल्स को हमने क्या किया था, डिस्क्राइब किया था, यानी कि ड्रॉ किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में। तो इसके लिए हमें जरूरी होगा, जो मैंने आपको 6 रेशियोज बताए थे। ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन, कोट, सेक एटसेट्रा। ठीक है, उनकी हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कितने एंगल्स में हमें फाइंड करनी है वैल्यू, वो सारी चीजें हैं। तो देखिए, इसमें मैं आपको एक टेबल बताऊंगा। ठीक है, वो टेबल अगर आप याद कर लेंगे तो ये जो एक्सरसाइज है बिल्कुल ही आसान एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, और मैं टेबल को याद करने का एक तरीका भी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, कि कैसे हम वैल्यूज को याद करेंगे। जैसे देखिए, कुछ एंगल्स है जो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो एंगल है, ये कौन कौन से एंगल होंगे, देखिए 6 ही होंगे। ठीक है, वैसे तो देखिए, सबसे पहला है साइन ए, फिर इसके बाद आएगा कॉस ए, फिर टैन ए, फिर कोसेक ए, फिर सेक ए, और फिर कॉट ए। ये हमें 6 वैल्यूज निकालनी है। जैसे तो अब ये कितने डिग्रीज पे निकालने हैं हमें, देखिए 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर इसके बाद है 45 डिग्री, फिर इसके बाद आता है 60 डिग्री, और फिर इसके बाद आएगा यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, देखिए इनकी जो वैल्यूज होती है, तो वैल्यूज क्या क्या है इनकी, देखिए साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो हमेशा क्या होती है, 0 होती है। साइन 30 की जो वैल्यू होती है, ये होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये एक लाइन जो है यहाँ पे अगर हमें याद हो गई, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, कोस में जस्ट इसका अपोजिट कर देना है, यानी कि यहां से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 1, फिर इसके बाद जो इसकी 30 पे वैल्यू होती है हो जाएगी √3/2, 45 पे हो जाएगी 1/√2, फिर 60 पे हो जाएगी 1/2, और इस पे हो जाएगी 0। देखिए जस्ट उसका क्या है, अपोजिट कर दिया हमने यहाँ से। ठीक है, कॉस में। अब इसके बाद टेन है हमारा, तो टेन 0 की जो वैल्यू होती है, ठीक है, टेन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ये टेन 30, तो टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, टेन 45 की वैल्यू होती है 1, और टेन 60 की वैल्यू होती है √3, और 1090 जो होता है हमारा, ठीक है, 1090 होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, 1090 की। फिर इसके बाद देखिए कोसेक। कोसेक जो है, देखिए साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक जो होता है ना, ये 0 डिग्री पे जो होता है, ये नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। और 30 पे क्या होता है, इसका अपोजिट कर देंगे। यहाँ पे देखिए 1/2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये √2/1, और 1/√2 है तो ये क्या हो जाएगा √2, और ये √3/2 है तो क्या हो जाएगा 2/√3, और ये 1 है यहाँ पे, तो 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही हो जाएगा अपोजिट। सेक जो होता है किसका अपोजिट होता है, कोस का। अब देखिए सेक जो है यहाँ पे कोस का अपोजिट है, तो सेक की जो वैल्यू आएगी 0 डिग्री पे, वो 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 ही होगा। √3/2 का अपोजिट क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा, और ये 1/√2 का तो √2, और 1/2 का 2। अब इसके बाद बारी आती है यहाँ पे सेक 90 डिग्री की। तो सेक 90 डिग्री जो होता है, ये होता है हमारा नॉट डिफाइंड, यानी कि कोई इसकी वैल्यू नहीं होती है। अब कॉट ए की बात करें अगर, तो 10 का अपोजिट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये होता है नॉट डिफाइंड, कॉट 0, नॉट डिफाइंड। और बाकी इसका अपोजिट कर देंगे, यहाँ पे 1/√3 है तो ये हो जाएगा √3। 1 का अपोजिट यहाँ पे 1, और √3 का अपोजिट यहाँ पे 1/√3, और फिर यहाँ पे एंड में 0 होता है, यानी कॉट 90 0। तो ये जो टेबल है, देखिए इसको क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है, यानी कि लर्न करना है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप ये बना लेंगे ना यहाँ पे ये,
और ये चाहिए, और ये दो लाइन अगर आपने याद कर ली तो बाकी क्या करना है, ये तो अपोजिट करना है और इनमें तो इनका ही अपोजिट है सारा, ठीक है। तो बस ये हमें क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है, सॉल्व करना। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट 8.2 एक्सरसाइज का। इसमें क्या है, sin 60 cos 30 sin 30 और cos 60, इसकी हमें क्या करनी है, देखिए वैल्यू सॉल्व करनी है, फाइंड करनी है। तो देखिए sin 60 जो होता है वो इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2, जो अभी मैंने टेबल बताया था उसी में देख लेना आप, ठीक है। और cos 30 की जो वैल्यू होती है ये भी कितना होता है, √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू होती है भी 1/2 होती है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, √3 × √3 कितना हो जाएगा 3 और 2 2 जा 4 और फिर ये 1 1 जा 1 और ये 2 2 जा 4। अब यहाँ से क्या करना है, देखिए 4 एलसीएम आ जाएगा और ये 3 + 1 यानी कितना हो जाएगा 4/4, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 1। यानी कि हमारा जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट जो है इसका ये है cos 45 डिग्री अपॉन में है यहाँ पे sec 30 और प्लस में है यहाँ पे cosec 30, ठीक है। अब इसके बाद देखिए cos 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो ये होती है 1/√2 और sec 30 जो होता है हमारा, ठीक है, sec 30 ये होता है 2/√3 प्लस cosec 30 जो होता है वो क्या होता है हमारा, cosec 30 2 होता है, ठीक है। sin का अपोजिट जैसे sin 30 जो होता है 1/2 होता है, तो cosec 30 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1/√2 हो गया और ये sec 30 की जो वैल्यू है कितनी है 2/√3 है। क्यों, क्योंकि देखिए cos 30 जो होता है हमारा वो कितना होता है √3/2 होता है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा 2/√3। और इसको देखिए एलसीएम लेंगे यहाँ पे √3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए 2 और ये आ जाएगा 2√3। अब ये √3 ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा देखिए √3 और अपॉन में यहाँ पे ये √2 है। अब इसको क्या करना है 2 + 2√3 मल्टीप्लाई, तो देखिए √3 अपॉन में ये करेंगे यहाँ पे तो 2√2 हो गया और इसको जब करेंगे यहाँ पे तो 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कॉमन आ सकता है कुछ, तो √3 और ये 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बचेगा √2 और प्लस में यहाँ पे √6। अब एक और चीज की यहाँ पे हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो रैशनलाइज क्या करेंगे हम इसी स्टेप में कर देंगे, आगे कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे √3 अपॉन में ये 2√2 प्लस 2√6 है, रैशनलाइज करेंगे जब यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 और ऐसे ही सिमिलरली ये देखिए। अब सॉल्व करेंगे जब इसको यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए √3 को इससे, तो ये देखिए 2 के साथ तो होगा नहीं, 2 का 2 हो जाएगा और √2 और √3 मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा √6 और फिर यहाँ पे इसके साथ तो ये हो जाएगा √6 3 जा 18 अपॉन में देखिए ये a + b और ये a - b के फॉर्म में है, तो मतलब कि a का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे यहाँ पे कैसे, तो ये 2√6 है माइनस ये 2√18 है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 और 6 जा 24। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा √6 और ये √18 अपॉन में 8 में से 24 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 16, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे यहाँ पे काट देंगे तो 8 बचा। अब देखिए ऊपर जो है यहाँ पे ये माइनस को हम ऊपर भी लगा सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो अब इसमें देखिए √6 है, ठीक है, और माइनस में चाहे तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। बट अगर हमें क्या करना है बुक वाला आंसर निकालना है, अगर जो बुक के एक्सरसाइज के जो पीछे आंसर दे रखे होते हैं वो कंप्लीट वैल्यू, जैसे देखिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसे
√2 इंटू में √3, और 18 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, देखिए 3√2 ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे इसको, और अपॉन में क्या है यहाँ पे 8 है। तो देखिए यहाँ से √2 और √2 को क्या कर लेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा है यहाँ पे √3 और यहाँ पे 3, अपॉन में कितना बचा 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। ठीक है, सेकंड में ये 2 पार्ट में क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल सेम है, वैल्यू पुट करनी है और सेम उनको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए 2 10 30, तो देखिए 2 10 30 यानी कि 10 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/√3 होता है। टेबल में देख लेना आप एक बार। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे फिर यही 10 30, लेकिन इस बार क्या है यहाँ पे स्क्वायर है इसका, तो मतलब कि 1/√3 का स्क्वायर। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2 और अपॉन में कितना √3 हो गया। अब यहाँ पे 1 प्लस ये 1 अपॉन में कितना हो गया 3 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है यहाँ पे कि ये 2/√3 और यहाँ पे एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो देखिए 3 + 1 अपॉन में 3, यानी कि 2/√3 अपॉन 4/3। अब यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा 6, और ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4√3। और देखिए 2 की टेबल से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ऊपर बचा यहाँ पे 3 अपॉन में नीचे कितना बचा 2√3। अब एक बात देखिए यहाँ पे, अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे ना यहाँ पे ऐसे, तो इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे 3 की पावर क्या है 1 है, और यहाँ पे ये 3 की पावर देखिए अंडर रूट को हम क्या लिखते हैं 1/2 लिखते हैं। अब ये जो पावर जो ऊपर जाएगी ना यहाँ पे तो माइनस हो जाएगी। देखिए ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये वाला कि अगर a की पावर m होता है और a की पावर अगर n होता है तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है a की पावर m - n। सेम वही है, देखिए 3 ऊपर है 3 नीचे है, पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे लगा देंगे, देखिए तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 बचा, और अपॉन में कितना है 2। और देखिए 3 की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर√3 होता है, तो ये क्या आ गया अंडर√3/2। अब हमें देखना है कि अंडर√3/2 किस पे वैल्यू होती है इसकी, देखिए sin 60 पे होती है या cos 60 पे होती है या tan 60 पे या sin 30 पे। तो इसकी जो वैल्यू होती है ना √3/2 ये कितने डिग्री पे होती है sin 60 डिग्री पे होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा sin 60 डिग्री। ठीक है, और इसके बाद ये क्वेश्चन है sin 2a। देखिए sin 2a की ना एक आइडेंटिटी होती है, sin 2a = हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 sin a इंटू में cos a। तो इसकी जगह लिखेंगे यही 2 sin a इंटू में cos a = 2 sin a। sin a से sin a क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2 से 2 कट गया यहाँ पे, तो cos a जो आया हमारा वो कितना आ गया यहाँ पे 1, और cos a जो आया यहाँ पे ये 1 है, तो ये कितने पे होता है, कितने डिग्री पे होता है cos 1, ये होता है cos 0 डिग्री पे। cos से cos कैंसिल है यहाँ पे, तो a कितना आ गया हमारा 0 डिग्री, यानी करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा a 0 डिग्री। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसमें बोल रहा है tan a + b जो है √3 है और tan a - b जो है ये है, और बोल रहा है कि इनकी जो वैल्यू है ठीक है ये इसके बीच है 0 से 90 डिग्री के बीच यहाँ पे, और बोल रहा है a की जो वैल्यू है ग्रेटर देन b होगी। तो अब सॉल्व करेंगे इसको, देखिए tan a + b, देखिए ये √3 जो वैल्यू होती है tan की कितने डिग्री पे होती है, ये होती है 60 डिग्री पे, यानी कि इसको ऐसे लिख लेंगे tan 60 डिग्री। tan से tan काट देंगे यहाँ पे, इक्वेशन बन गई a + b = 60, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे सिमिलरली ये कर देंगे यहाँ पे, देखिए tan a - b = क्या है 1/√3 है, कितने डिग्री पे होता है tan 30 डिग्री पे। ठीक है, अब इसे ये कैंसिल हो जाएगा तो a - b कितना हो गया ये 30 डिग्री। ठीक है, सेकंड नंबर इक्वेशन। अब बाय एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, देखिए फर्स्ट और सेकंड यूज करके हम यहाँ पे। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, a + b = 60 है और ये a - b = 30 डिग्री।
अब इसमें देखिए साइन चेंज, ये प्लस है, ये भी प्लस है, यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस, नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं हमेशा। ये देखिए माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये भी ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ए से ए क्या हो गया कैंसिल, तो और बी कितना हो गया यहाँ पे 2b, और 60 में से 30 गया, यहाँ पे कितना बचा 30। ये b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 15 डिग्री। अब b की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके क्या निकाल लेंगे, a निकाल लेंगे। तो फर्स्ट में पुट सेकंड में पुट कर दीजिए, तो a माइनस बी, बी की जगह 15 डिग्री इज इक्वल टू में कितना है 30 डिग्री, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 30 प्लस में 15, तो ये आ गया हमारा 45 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर है, a 45 आ गया, b 15 आ गया। कंडीशन सेटिस्फाइड, a ग्रेटर देन b। ठीक है।